नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम हमेशा की तरह पावर पॉइंट के नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पावर पॉइंट के होम टैब के फॉन्ट टूलबार के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम उन्हीं पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर स्पेसिंग कि कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होती है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल लगेंगी। देखते हैं अपन पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर स्पेसिंग। तो देखते हैं अपन कैरेक्टर स्पेसिंग होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टर स्पेसिंग होती क्या है। जैसे सपोज दैट ये लिखा है होती है, लिखा है होती में क्या लिखा है, होती। तो हो एक कैरेक्टर है और ती एक कैरेक्टर है, समझ रहे हो। जैसे हो है ये कैरेक्टर और ती एक कैरेक्टर। तो जिस हो से इस ती की दूरी क्या कहलाती है, कैरेक्टर स्पेसिंग कहलाती है। यानी कैरेक्टर्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है उसे कैरेक्टर स्पेसिंग कहते हैं। वो पावर पॉइंट के अंदर कितने प्रकार की होती है जो लिखा हुआ है अपने नोट्सों में देखिएगा। देखते हैं सबसे पहले कैरेक्टर स्पेसिंग क्या है, वेरी टाइट। यानी ऐसी कैरेक्टर स्पेसिंग जिसमें नॉर्मल कैरेक्टर स्पेसिंग से कुछ ज्यादा ही पास पास में वर्ड लिखे हों उन्हें बोला जाता है वेरी टाइट कैरेक्टर स्पेसिंग। जैसे सपोज दैट ये जो लिखा है ये नॉर्मल अपनी कैरेक्टर स्पेसिंग है, इनकी दूरी इतनी ना होकर और ज्यादा पास पास हो उसे बोला जाता है वेरी टाइट कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है टाइट। पहले था वेरी टाइट, अब लिखा हुआ है टाइट, यानी टाइट पैराग्राफ टाइट कैरेक्टर स्पेसिंग। यानी टाइट कैरेक्टर स्पेसिंग की डेफिनेशन क्या होगी कि वेरी कैरेक्टर से थोड़ा दूरी लेकिन नॉर्मल कैरेक्टर से थोड़ा पास, समझ रहे हो। जैसे सपोज दैट यहां पर लिखा हुआ है कोई ऐसा ही कैरेक्टर स्पेसिंग जो वेरी टाइट है और यहां पर जो लिखी हुई है ये तो नॉर्मल है ही। तो इन दोनों के जो बीच वाली यानी ना ज्यादा वो टाइट हो ना ज्यादा नॉर्मल हो, तो इस प्रकार की कैरेक्टर स्पेसिंग को टाइट कैरेक्टर स्पेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल। नेक्स्ट क्या है अपना, नॉर्मल कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे ये टाइप है, जो भी चीज ये लिखी हुई है ये नॉर्मल कैरेक्टर स्पेसिंग में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है नेक्स्ट लूज कैरेक्टर स्पेसिंग। यानी ये नॉर्मल से थोड़ा और दूर दूर हो, इस प्रकार की कैरेक्टर स्पेसिंग को लूज कैरेक्टर स्पेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्या, वेरी लूज कैरेक्टर स्पेसिंग। यानी ऐसी कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी ऐसे दो वर्णों के बीच में मौजूद एरिया जिसमें सबसे ज्यादा स्पेसिंग, सबसे ज्यादा एरिया छूटा हो, इस प्रकार की कैरेक्टर स्पेसिंग को वेरी लूज कैरेक्टर स्पेसिंग कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये कौन सी है, नॉर्मल कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक है, अब इससे और ज्यादा दूर दूर अगर लिखना स्टार्ट कर दिया तो कौन हो गया, वो लूज कैरेक्टर स्पेसिंग। अगर लूज से भी और ज्यादा दूर दूर लिखना अगर यूजर ने स्टार्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं वेरी लूज कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक है, देखो मैं वेरी टाइट, टाइट, लूज और वेरी लूज को एक तरीके से समझा सकता हूं। कैसे कि सपोज दैट मैंने पहले पकड़ा कौन सा, नॉर्मल कैरेक्टर स्पेसिंग। इस नॉर्मल कैरेक्टर स्पेसिंग से थोड़े और पास पास शब्द आए उनको बोलते हैं टाइट कैरेक्टर स्पेसिंग, और इस टाइट से भी और पास पास अगर शब्द आए तो उसको बोलते हैं वेरी टाइट स्पेसिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद थोड़ा सा दूर दूर शब्द आए तो उसे बोलते हैं लूज कैरेक्टर स्पेसिंग।
लूज से भी और दूर दूर शब्द आए तो उसको बोलते हैं क्या, वेरी लूज कैरेक्टर स्पेसिंग। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैरेक्टर स्पेसिंग होती क्या है और कैरेक्टर स्पेसिंग का यूज क्या होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कैरेक्टर स्पेसिंग से क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कैरेक्टर स्पेसिंग नहीं होती पावर पॉइंट में, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कैरेक्टर स्पेसिंग होती है पावर पॉइंट के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आया होती है तो एक पॉइंट क्या हुआ है, इनमें से कोई एक होगा, तीन कुछ और होगा, या फिर तीन के तीन इनमें से होंगे और नीचे एक ऑप्शन होगा ऑल अबव, तो आपको ऑल अबव टिक करना होगा। इसके अपोजिट अगर क्वेश्चन आता है क्या कि नहीं होती है, तो भैया तीन ऐसे पॉइंट ए बी सी डी, सपोज दैट इसको दे दिया मैंने ए वाला, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी, और डी कोई ऐसा ऑप्शन दे दिया जो इन पांच में से है ही नहीं, समझ रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो डी वाला आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कैरेक्टर स्पेसिंग नहीं है पावर पॉइंट के अंदर। तो कैरेक्टर स्पेसिंग सिर्फ और सिर्फ ये 5 प्रकार की होती है पावर पॉइंट के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अपना, क्या लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, उसके बाद अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट को। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। चाहे मैं एक्सेल की बात करूं, चाहे मैं पावर पॉइंट की बात करूं, चाहे मैं एमएस वर्ड की बात करूं, सभी में जो सुपर स्क्रिप्ट होता है वो सुपर स्क्रिप्ट होता है, जो सबस्क्रिप्ट होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, देखो जैसे सपोज दैट मैंने कोई एक शब्द लिख रखा है, जैसे मैंने ये x और 2 लिख रखा है, ठीक है, x और 2 लिख रखा है। अब इस x के सापेक्ष इस 2 को मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता चलूं ऐसे, यानी कभी इसका स्थान मैं ये बना दूं क्या, इस प्रकार से कि x यहां रहे और 2 थोड़ा सा ऊपर चला जाए, समझ रहे हो, फिर 2 थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, फिर 2 थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, ऐसे ऊपर जाते जाते एक पोजीशन ऐसी होगी कि ये 2 इस प्रकार से इस x के ऊपर आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये एक्सेल पावर पॉइंट की लैंग्वेज में इसको क्या लिखा, जो अपना जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी टेक्स्ट को, माना कि इस x के सापेक्ष इस 2 को प्लस में इंक्रीज किया जाए, यानी प्लस मतलब ऊपर की ओर इंक्रीज किया जाए, तो इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अगर इसी 2 को x के सापेक्ष माइनस में इंक्रीज किया जाए, यानी नीचे को इंक्रीज, डाउन साइड इंक्रीज किया जाए इसका साइज, तो उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ये पावर पॉइंट की डेफिनेशन, यानी सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर सुपर स्क्रिप्ट, और H2O2 जैसे सापेक्ष में अपन 2 लिख लेते हैं ना, नीचे जो भी चीज लिखते हैं O3, ये क्या होती है, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखते हैं अपना पॉइंट क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ ये देखो, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट नॉर्मल कैरेक्टर से, यानी जो सुपर स्क्रिप्ट है वो सब स्क्रिप्ट है, वो चीज नॉर्मल कैरेक्टर से कैरेक्टर की परसेंटेज प्लस में इंक्रीज करना, समझ रहे हो, यानी अगर कोई टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट दूसरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की परसेंटेज प्लस में इंक्रीज करना मतलब ऊपर की ओर ले जाना, ठीक है, मैं इंक्रीज करना सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। तथा नेक्स्ट वो उसी पॉइंट में चल रहा है अपन, इस वाली लाइन पर, सुपर स्क्रिप्ट तथा माइनस में इंक्रीज करना सब स्क्रिप्ट कहलाता है, जो मैं आपको बता चुका। जैसे इस x के सापेक्ष अगर मैं 2 को प्लस में इंक्रीज करूं ऊपर की ओर तो सब स्क्रिप्ट, इसको माइनस में इंक्रीज करूं तो क्या कहलाता है, सब स्क्रिप्ट कहलाता है। अच्छा, इसको इंक्रीज करना तो सब स्क्रिप्ट, प्लस में इंक्रीज करना सब स्क्रिप्ट, माइनस में इंक्रीज करना, सॉरी प्लस में इंक्रीज करना सुपर स्क्रिप्ट, माइनस में इंक्रीज करना सब स्क्रिप्ट। फिर सुपर स्क्रिप्ट बाकी कितनी परसेंट होता है टेक्स्ट के सापेक्ष, और सब स्क्रिप्ट है वो बाकी कितने परसेंट होता है टेक्स्ट के सापेक्ष, तो यही लिखा है अगले पॉइंट में। देखो
सुपर स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट +25% एंड सब स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट -25% होता है तथा यह मैक्सिमम कितना हो सकता है +100%। सुपर स्क्रिप्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है +100% और सब स्क्रिप्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है -100%। ठीक है, आई होप आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की कहानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो कंट्रोल प्लस स्पेस, यहाँ से स्पेस से मतलब है स्पेस की, जो कीबोर्ड में एक स्पेस की होती है ना, जिसे यहाँ से अपन प्रेस करते हैं टाइपिंग करते समय, तो कंट्रोल प्लस स्पेस का प्रयोग ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए किया जाता है। एक शॉर्टकट की के बारे में लिखा हुआ है कि कंट्रोल प्लस स्पेस का प्रयोग जितनी भी फॉर्मेटिंग है उसे क्लियर करने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये राम लिखा है, ये राम, ठीक है, इस राम में मैंने क्या यूज कर दिया, बोल्ड कर दिया इस राम को मैंने इटैलिक कर दिया, इस राम को मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग मैंने ये जो शब्द लिखा है इसमें अप्लाई कर दी। अब मैं ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग हटाना चाहता हूँ, यानी बोल्ड भी हटाना चाहता हूँ, इटैलिक भी हटाना चाहता हूँ, अंडरलाइन भी हटाना चाहता हूँ। तो मैं अलग अलग हटाऊंगा तो मुझे बोल्ड को हटाना पड़ेगा, फिर इटैलिक को हटाना पड़ेगा, फिर अंडरलाइन को हटाना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग इन चीज़ों को ना हटाते हुए मैं कीबोर्ड से सिर्फ एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस, तो ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, यानी सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी इस शब्द के ऊपर से। उसे बोलते हैं ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर। ठीक है, और शॉर्टकट की आपको याद रखनी है कंट्रोल प्लस स्पेस। आई होप क्लियर हो चुका होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अगला, जैसे कि हम जानते हैं केस 5 प्रकार के होते हैं। सर हम बिल्कुल जानते हैं केस 5 प्रकार के होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, और मैंने अपने नोट्स में ऐसा क्यों ऐड किया कि हम जानते हैं, क्यों, क्योंकि अपन MS वर्ड के अंदर पढ़ चुके 5 प्रकार के केस, अपन एक्सेल के अंदर भी पढ़ चुके 5 प्रकार के केस, और अपन किसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर भी पढ़ने वाले हैं 5 प्रकार के केस। कुछ भी अंतर नहीं है, जो वर्ड के थे जो एक्सेल के थे वो पावर पॉइंट के अंदर होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं देखते हैं अपन। सबसे पहला केस जो है अपना कौन सा, सेंटेंस केस, ये लिखा हुआ सेंटेंस केस। ऐसा केस, पहले तो मैं बता देता हूं केस होते क्या है। केस मतलब लिखने का एक तरीका, अपना जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को लिखने का तरीका केस कहलाता है। सेंटेंस केस मतलब कि कोई एक सेंटेंस खत्म हुआ, जैसे आई एम गोइंग टू शिवपुरी, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला आई एम गोइंग टू शिवपुरी, हाँ, तो आई एम गोइंग टू शिवपुरी में जितने भी सारी की सारी एक लाइन है, एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, उसका पहला वर्ड का पहला लेटर अपर केस में होगा। जैसे आई एम तो आई बड़ा होगा, और उसके बाद नेक्स्ट जितने भी लेटर आएंगे आगे, जितने भी वर्ड आएंगे, जितना भी आगे टेक्स्ट आएगा वो लोअर केस में होगा। इस प्रकार के केस को सेंटेंस केस कहते हैं। यानी एक सेंटेंस के पहले शब्द का पहला वाला लेटर अपर केस में, बाकी सभी लेटर लोअर केस में मौजूद होते हैं। इस प्रकार के केस को सेंटेंस केस कहते हैं। ये सेंटेंस केस की डेफिनेशन है। अगला केस है लोअर केस, यानी ऐसा केस जिसमें सारा का सारा टेक्स्ट छोटी वाली ABCD, जो एक दूसरी वाली सेकंड जो ABCD होती है, लोअर केस छोटा वाला केस, जैसे छोटे छोटे अक्षर लिखे जाते हैं, उसमें मौजूद हो, उस प्रकार के केस को लोअर केस कहा जाता है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है अपर केस, लोअर केस का जस्ट अपोजिट, यानी लोअर केस में छोटे होते हैं और अपर केस में बड़े होते हैं। देखो एक चीज आपने अगर नोटिस की हो तो आपको एक चीज इसमें दिखाई दे रही है, जिस प्रकार का केस है उसकी टाइपिंग उसी प्रकार की हुई है। जैसे लोअर केस है तो देखो उसमें जो टाइपिंग की है ना मैंने, लोअर केस जो लिखा है वो देखो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, कैरेक्टर में लिखा है। तो इस प्रकार का अगर कोई चीज लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, तो उसको लोअर केस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपर केस, मतलब देखो अपर यू बड़ा है, PPERCASE ये सब बड़े बड़े हैं। तो इस प्रकार का जो टेक्स्ट होता है
उसको अपर केस कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके नाम से भी अपन को समझ में आ रहा है, कैपिटलाइज मतलब कैपिटल, ईच मतलब प्रत्येक, वर्ड मतलब वर्ड। यानी क्या डेफिनेशन होती है इसमें इसकी, कि ऐसा टेक्स्ट, ऐसा केस जिसमें सभी टेक्स्ट के सभी शब्द या वर्ड, ऑल टेक्स्ट के ऑल वर्ड का पहला वाला लेटर अपर केस में और बाकी सभी लेटर लोअर केस में होते हैं, इस प्रकार के केस को कैपिटलाइज ईच वर्ड कहा जाता है। जैसे सपोज दैट ये लिखा है, क्या लिखा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो देखो कैपिटलाइज जो लिखा है ना उसका सी कैपिटल है और बाकी के जो रेस्ट जितने भी लेटर हैं वो छोटे हैं, अपर लोअर केस में हैं। ईच का आप देख सकते हो, ईच का ई अपर केस में है और AACH क्या है, लोअर केस में है। उसके बाद आप वर्ड का देख सकते हो, W अपर केस में है, ORD लोअर केस में है। तो इस प्रकार की जो टेक्स्ट की जो राइटिंग होती है, इस प्रकार के टेक्स्ट का जो केस होता है उसे कैपिटलाइज ईच वर्ड कहा जाता है। यानी ऐसा केस जिसमें जितने भी शब्द मौजूद हों उन शब्द का पहला वाला लेटर लोअर केस, रेस्ट लेटर अपर केस, सॉरी पहला वाला लेटर अपर केस, रेस्ट लेटर लोअर केस में मौजूद हों, उस प्रकार के केस को कैपिटलाइज ईच वर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है टॉगल केस। तो टॉगल केस आप देख सकते हो, यानी किसी शब्द का, इसकी डेफिनेशन याद रखना टॉगल की, किसी शब्द का, किसी वर्ड का पहला वाला लेटर लोअर केस में, रेस्ट सारे के सारे लेटर अपर केस में मौजूद होते हैं, उस प्रकार के केस को टॉगल केस कहते हैं। भैया ये क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि वो ऐसे दे देता है, प्रश्न में क्वेश्चन में ऐसे दे देता है क्या, कि ऐसा केस कौन सा है जिसमें किसी शब्द का पहला वाला लेटर तो लोअर केस में होता है, रेस्ट सभी लेटर अपर केस में होते हैं, तो इस प्रकार के केस को क्या कहते हैं, तो भैया इस प्रकार के केस को टॉगल केस कहा जाता है। देखो लिखा भी है TOGGLE टॉगल, तो TOGGLE में क्या लिखा है, टी छोटा है, OGGLE बड़ा है। केस में आप देख सकते हो C छोटा है, ASE बड़ा है। तो इस प्रकार की जो लिखावट होती है, इस प्रकार के जो केस होते हैं उन्हें टॉगल केस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेक्स्ट को एक केस से दूसरे केस में बदलने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं। यानी आपको सेंटेंस केस से लोअर केस में जाना है, लोअर केस से अपर केस में जाना है, अपर केस से कैपिटलाइज ईच वर्ड में जाना है, या फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड से आपको टॉगल केस में जाना है, देन सेंटेंस केस में जाना है, तो आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो शिफ्ट प्लस F3। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ओपन होने के बाद अल्ट प्लस के प्रेस करने पर स्ट्राइक थ्रो अप्लाई होता है। अगर चलो पहले तो मैं आपको बता दूं स्ट्राइक थ्रो क्या है। जो भी स्टूडेंट मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वर्ड पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है, तो वो स्ट्राइक थ्रो जानते हैं। जो नए हैं वो स्ट्राइक थ्रो देख लीजिए। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये अपना नाम लिखा, ये उत्तम लिख दिया, जो भी टेक्स्ट लिखा, ये टेक्स्ट मैंने अपने नाम का टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट को बीच में से ऐसे तोड़ देना, डिवाइड कर देना, दैट कॉल्ड क्या, स्ट्राइक थ्रो। अगर सिंगल लाइन से इसे डिवाइड करना स्ट्राइक थ्रो, अगर इसको डबल लाइन से डिवाइड कर दूं तो डबल स्ट्राइक थ्रो कहलाता है। इसी स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की लिखी हुई है पावर पॉइंट में अल्ट प्लस के, और ये अल्ट प्लस के कब यूज होगी, तब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसीलिए लिखा हुआ है ये चीज क्या, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ओपन होने के बाद। समझ रहे हो, जब तक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा तब तक अल्ट प्लस के प्रेस करोगे तो स्ट्राइक थ्रो अप्लाई नहीं होगा। जैसे ही फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया उसके बाद देन आपने क्या प्रेस कर दिया, अल्ट प्लस के, तो किसी भी टेक्स्ट में जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, आपने जिसको सिलेक्ट कर रखा है, उसमें स्ट्राइक थ्रो अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा टूल बार लिखा हुआ है, पैराग्राफ टूल बार। इन्हें अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। गाइस आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इसलिए आप कमेंट करके मुझे नहीं बताते। अगर आपको मैं पढ़ाता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसलिए आप कमेंट नहीं करते, लेकिन आप इतना तो बोल सकते हो सर आपने अच्छा पढ़ाया या आपने बुरा पढ़ाया, तो उससे मुझे क्या पता चलता है, मुझे अपने बारे में एनालिसिस पता चलता है। मुझे अभी अपने बारे में यही समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ें अपन चला रहे हैं, जो वीडियोस अपन अपलोड कर रहे हैं, वो वाकई उनमें कोई सुधार की आवश्यकता है कि नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं कैसे अपने जो है इसे इंक्रीज करूँगा, अपना जो भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छा करूँगा, कैसे करूँगा? जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक मैं उन्हें नहीं कर सकता। तो आप कोशिश करें कि इसका जो आपके सामने जिस भी प्रकार का कंटेंट है, जिस भी प्रकार की चीज़ें हैं, उनके बारे में फीडबैक ज़रूर दें। उससे क्या होता है, हमें हमारी जो कमी है या फिर हमारी जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में पता चलता है। तो गाइस कमेंट करने की कोशिश ज़रूर किया करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाइएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वह भी इस प्रकार की कंटेंट का लाभ उठा सकें और अपनी स्टडी को एक अलग पॉइंट पर लेकर जा सकें। अगर आप नए हैं तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली पावर पॉइंट की वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पैराग्राफ टूलबार, यानी पैराग्राफ टूलबार की नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।